सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार। देखिए साहब, रीट भर्ती परीक्षा जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। रीट 2022 रीट परीक्षा के अंदर शायद आप लोग देख रहे होंगे सोशल साइट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर पुलिस की भूमिका के बारे में कि फला सेंटर पर उम्मीदवारों को अंदर एंट्रेंस नहीं करने दिया। एग्जाम 10 बजे शुरू हो रहा है रीट का, पहली शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 3 बजे शुरू हो रहा है। यहाँ पर 9 बजे का निर्देश था और यहाँ पर 2 बजे का निर्देश था गेट बंद होने का। अब कोई कैंडिडेट 9:20 पे आ रहा है और उसको अंदर अनुमति नहीं दी जा रही है, तो वहाँ पर पुलिस को दोषी ठहराया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए कि क्या पुलिस वहाँ पर वाकई में दोषी है? मैं तो नहीं मानता इस चीज को। जब आपको एडमिट कार्ड के अंदर क्लियर सूचित कर दिया गया है कि एग्जाम सेंटर पर समय से पहले पहुंचे, 9 बजे के बाद में और 2 बजे के बाद में गेट के अंदर आपको नहीं घुसने दिया जाएगा, आप एग्जाम से वंचित हो जाएंगे। एडमिट कार्ड के अंदर लिखा हुआ आ रहा है ये नहीं कि ये नियम पुलिस ने बनाए, पुलिस ने बिल्कुल नहीं बनाए। एडमिट कार्ड के अंदर आ रहा है, अखबार के अंदर सूचित कर दिया जा रहा है, वेबसाइट पर सूचित किया गया इसकी आरबीएसई की, तो उसके बाद में भी क्या पुलिस को दोष देना जायज है? सवाल यह है, क्या पुलिस यहां पर दोषी है? हर कोई पुलिस को कटघरे में खड़ा करना चाह रहा है। अरे मानसून का मौसम चल रहा है अभी, हम सभी को पता है बरसात कभी भी शुरू हो सकती है, कहीं भी पानी भर सकता है। तो क्यों नहीं मैं एक दिन पहले चलूं? कम से कम 5 से 6 घंटे हाथ में लेकर रखूं मैं। लेकिन हमारे क्या यहां पर थोड़ा सा अलग चलता है सिस्टम। हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम पता है हमें 9 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा और अपने 10 किलोमीटर दूर सेंटर अगर घर से है तो हम लोग क्या करते हैं, 8 बजे निकलते हैं। 8 बजे निकलते हैं, बोले 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। अरे भाई, बीच में आपको रेलवे फाटक बंद मिल सकता है, कहीं कोई जाम हो सकता है, कहीं रोड पर कोई ऐसी घटना हो जाए जिसकी वजह से रास्ता जाम हो जाए, बारिश से पानी भर जाए, तब आप 1 घंटे में पहुंच पाओगे क्या 10 किलोमीटर? बिल्कुल नहीं पहुंच सकते 10 किलोमीटर। और फिर उसके बाद में जब सेंटर पर पहुंचते हैं, पुलिस कर्मचारियों को जो स्पष्ट निर्देश है, जो आदेश है कि इस समय के बाद में किसी को गेट के अंदर नहीं आने देंगे, और पुलिस जब अपने आदेशों की पालना करती है तो कटघरे में खड़ा किया जाता है पुलिस को। जो उम्मीदवार एग्जाम में नहीं बैठ रहे हैं तो वो लोग आवाज उठा रहे हैं कि फला केंद्र पर जो पुलिसकर्मी थे उनको सस्पेंड किया जाए। क्यों? क्या गलत किया उन्होंने? प्रत्येक एग्जाम सेंटर पर एक सुपरिटेंडेंट होता है जो सिविल विभाग का होता है। अगर वो बोल देते हैं कि 10 मिनट बाद में कोई बच्चा आया है तो उसको लो, पुलिस की कोशिश होती है उसको अंदर लेने की, लेकिन जब स्पष्ट निर्देश है पीछे से तब पुलिस लाचार हो जाती है। अरे पुलिस आप में से तो निकल के आई है, यह तो है नहीं कि कहीं ऊपर से आकर इनको बिठा दिया। बिल्कुल नहीं है साहब, आप में से निकलकर पुलिस में आए हैं। पुलिस के अंदर भी वही मानवीय संवेदना है, वही मानव है, इंसान है वो भी एक तरह से। दिल उनका भी दुखता है कि बाहर कोई बच्चा एग्जाम से वंचित हो रहा है, वो रो रहा है बाहर, दर्द हमें भी होता है साहब। लेकिन जो टाइम है, जो निर्देश है, उससे बाहर कोई नहीं जा सकता। ड्रेस कोड को लेकर अंगुली उठाई जाती है। लो टी शर्ट पहने का, जब उसमें क्लियर निर्देश दे रखा है एडमिट कार्ड के अंदर, और पिछले 2-3 साल के अंदर जितनी भी भर्तियां हुई है सभी भर्तियों के अंदर क्लियर नोटिफिकेशन दिया जाता है कि आपका ड्रेस कोड ये रहेगा। जब बता दिया कि आप हाफ बाजू की टी शर्ट पहन के आएंगे, आपके कोई बटन नहीं होने चाहिए, तो फिर कहां डाउट रह गया, क्यों मैं लंबी बाह का शर्ट पहन के जा रहा हूं? फिर कहते हैं पुलिस वालों ने हमारा शर्ट काट दिया। साहब, जो ड्रेस पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो कीजिए, जो आपको निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों को आप फॉलो कीजिए।
पुलिस आपके साथ बढ़ चढ़कर कॉम्प्रोमाइज करेगी। आपके लिए ही पुलिस बनी है। आपकी सुरक्षा, कानून व्यवस्था ड्यूटी बनाने के लिए पुलिस का अस्तित्व है। और अगर यह सब करने के बाद में भी अगर पुलिस को सस्पेंड किया जाता है तो यह दुर्भाग्य है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे वहां पर। गलती हमारी खुद की होती है, उम्मीदवार की खुद की गलती होती है, लेकिन वो मड्डी किस पर जाती है? पुलिस पर, क्योंकि सबसे अग्रिम पंक्ति में अगर कोई खड़ा रहता है तो वो पुलिस ही खड़ी रहती है। उनका पहनावा अलग है, वो दूर से दिख जाते हैं कि पुलिस वालों ने गेट के अंदर नहीं घुसने दिया। तो ये एक सीख है आप सभी के लिए। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो भी भर्ती परीक्षा आती है, जो भी आती है, उसके अंदर जो आपका ड्रेस कोड दिया जाता है, आपको जो समय दिया जाता है, उस समय को हमेशा हाथ में रखकर चलें। मेरा सेंटर अगर मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर है, मान लीजिए मेरा एग्जाम मेरे को 2 बजे गेट के अंदर नहीं घुसने जाएगा, मेरा सेंटर 100 किलोमीटर दूर है, तो मैं पता क्या साइकोलॉजी में रहेगी, बोले 10 बजे निकलेंगे, 2 घंटे जाने में लगेंगे, 10 और 2 12, 2 बजे तक सेंटर तक पहुंच जाएंगे। बीच में गाड़ी पंचर हो गई, फिर क्या करोगे भाई? बरसाती नाला आ गया बीच में, फिर तो मैं नाइट में निकलूं, बेटर नहीं रहेगा। और ये एक वास्तविक सच्चाई है कि जिन लोगों ने, जिन उम्मीदवारों ने वाकई में तैयारी की है, वो लोग एग्जाम सेंटर पर पहुंचे हैं टाइम से, उनका पेपर मिस नहीं हुआ है। रियल में जिस बंदे ने तैयारी की है, वो आदमी एग्जाम सेंटर पर 1 घंटा पहले जाके बैठा है। 2 बजे गेट बंद होगा, वो 12 बजे जाके बैठा है वहां पर, क्योंकि उसको अपने फ्यूचर की चिंता है। हो सकता है मेरी बातें कड़वी लगे आपको, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि गलती आप खुद की होते हुए पुलिस पर अंगुली उठाना बिल्कुल भी औचित्यपूर्ण नहीं है। जो गलत है वो गलत है। उम्मीद करता हूं जो मेरी कड़वी सच्चाई है, जो कड़वी बातें हैं, आपको बुरी ना लगे। इसको आप अपने अंदर समाहित करें और इन बातों को उतारिए अपने जीवन में। आप अगली जो भी परीक्षा देने जाते हैं, उस परीक्षा के अंदर जो आपको एडमिट कार्ड के अंदर जो निर्देश दिए जाते हैं, उन दिशा निर्देशों की पूरी पालना कीजिए। और अपना, अगर आपको रियल में आप मानते हो कि मैं तैयारी करके गया हूं और मेरे को सिलेक्शन लेना है, तो आप उस टाइम पीरियड के अंदर पहुंचे। जो ड्रेस कोड आपको बताया गया है, वो ड्रेस कोड आप पहन के जाएं। अब कल एक खबर चल रही है कल से कि चप्पलें बाहर खुलवाने के कारण उम्मीदवारों के अंदर रोष है। अब पिछली रेट के अंदर पता है आपको कि चप्पल के अंदर ब्लूटूथ लगी थी बीकानेर के अंदर। पुलिस की यह कोशिश रहती है कि सेंटर के अंदर हर असामाजिक तत्व की चीज को रोका जाए। तो चप्पल बाहर खुलवा दी तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है साहब, वो सुरक्षा के लिए खुलवाइए, बाहर नकल ना हो पाए इसलिए खुलवाइए। हो सकता है मेरी बातें आपको कड़वी लगे, लेकिन जो मैं सच है वो कह रहा हूं। और अगर पुलिस थोड़ी सी भी ढील कर देती है, कोई सेंटर पर मान लो अगर पुलिस चेकिंग ना करे और उसके बाद में वहां कोई चीज हो जाती है, तब जो लोग पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस इतनी सघनता से तलाशी ले रही है, इतना कुछ कर रही है, वो लोग वापस उल्टे सिरे से पुलिस पर लागू हो जाते हैं, बोले पुलिस ने चेकिंग नहीं की। तो पुलिस काम करे तो भी गलत, काम ना करे तो भी गलत। लेकिन मुझे गर्व है कि मेरा जो पुलिस बल है वो काम करने के बाद अगर गलत कहलाता है तो उसकी हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम सही कर रहे हैं, हमने कोई गलत नहीं किया है। इन्हीं शब्दों के साथ में माफी चाहूंगा मैं आपसे कि मैंने जो बातें कही वो आपको कड़वी ले सकती है। तो मैं मेरे जो जितने भी दोस्त हैं उन सभी से माफी चाहता हूं, लेकिन जो सच्चाई है दोस्तों, ये सच्चाई, हकीकत सच्चाई यही रहेगी। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।